हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज के नेम लिखे हुए हैं, उनके प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनके मंथ के अकॉर्डिंग सेल लिखी हुई है। अब मुझे इस टेबल में से सुमित ने सीपीयू की टोटल कितनी सेल की है तो मुझे उसकी एवरेज निकालनी है, वो भी जनवरी मंथ में। तो उसको हम कैसे निकालेंगे आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद में एवरेज इफ्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एवरेज इफ्स फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। जो एवरेज इफ्स फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है, तो यहाँ पर देखिए एवरेज इफ्स। तो एवरेज मतलब कि आप किसी भी डेटा की एवरेज निकालते हो, इफ्स मतलब कि मल्टीपल कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसी की एवरेज निकालना चाहता हूँ तो इसके लिए हम एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एवरेज इफ्स लिखा था, उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब एवरेज रेंज में यहाँ पर मुझे जनवरी मंथ की सेल की एवरेज निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं जनवरी मंथ वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। अब दोस्तों अब हम यहाँ पर नेम्स के अकॉर्डिंग चेक करना है कि जिस सेल में सुमित लिखा हुआ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 में यहाँ पर इन सभी नेम्स को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अब उसके बाद क्राइटेरिया 1 में मुझे यहाँ पर सुमित की सेल के अकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पर मैं सुमित वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2। अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स को चेक करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 2। अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डालना है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, वो हमारा सीपीयू है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर अभी मुझे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा M8 लिख दूंगा, क्योंकि M8 में हमने यहाँ पर सीपीयू लिखा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने M8 लिख दिया, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर सुमित ने जो सीपीयू की जो सेल की है उसकी टोटल एवरेज यहाँ पर 30,244 आ गया। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी टेबल में। तो यहाँ पर देखेंगे सुमित है, सुमित ने यहाँ पर प्रोडक्ट जो है कीबोर्ड सेल किया है, तो यानी हम यहाँ पर इसकी जनवरी मंथ की जो सेल को इसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर मैं सुमित देखता हूँ, तो यहाँ पर एक और सुमित लिखा हुआ और यहाँ पर उसने सीपीयू सेल किया है। अब इसकी जो सेल है वो 10,649 की है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सुमित है और इसने सीपीयू की सेल किया और उसने यहाँ पर जो सेल किया वो 49,840 की सेल किया, तो मैं यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब इस टेबल में टोटल 2 सुमित हैं जिसने सीपीयू की सेल की है। तो यहाँ पर देखिए 2 सेल्स का जो सम आया वो 60,489 आया है, टोटल काउंट 2 हो गए और जो एवरेज आ रही है 30,244.5 आ रही है और जो हमारा आंसर भी 30,244.5 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम एवरेज इफ्स फॉर्मूले की हेल्प से मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी एवरेज निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।